Hello students, we are on exercise 5D, algebra in real life. And students, first question we have done, which was based on algebraic equation. And now we are going to start our next questions, which is based on real life context. So students, let's come and see. Question number 2 statement is, a group of 7 girls का ग्रुप है स्टूडेंट्स, contributes rupees n for a social cause. कोई भी समाज सेवा का काम है, उसके लिए 7 गर्ल्स मिलकर क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रीब्यूट. कितना? ₹n. सो स्टूडेंट्स, इफ द टोटल डोनेटेड बी ₹350, अगर टोटल रुपीज मिलकर 350 रुपीज डोनेट किए जाते हैं, राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n. आपको n की टर्म्स में क्या राइट करनी है स्टूडेंट्स? इक्वेशन राइट करनी है. नाउ वी वॉन्ट टू राइट एन इक्वेशन, मीन्स आपको एल्जेब्राइक इक्वेशन राइट करनी है और n की टर्म्स में. और n क्या है? रुपीज, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. स्टूडेंट्स, गर्ल्स का ग्रुप है, इट मीन्स 1 गर्ल कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? n रुपीज. सो लेट्स कम ऑन द सोल्यूशन. 1 गर्ल कंट्रीब्यूट्स, कितना कंट्रीब्यूट करती है? ₹n. और ग्रुप है वो 7 गर्ल्स का. अगर स्टूडेंट्स 1 गर्ल n रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है तो 7 गर्ल्स कितना करेंगी? 7 इंटू n मीन्स 7n. तो सभी ग्रुप की गर्ल्स ने मिलकर टोटल कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया? 7n. और टोटल डोनेट कितना किया गया? ₹350. ये कंप्लीट गर्ल्स के ग्रुप ने किया वेरिएबल की फॉर्म में 7n और टोटल रुपीज की फॉर्म में कितना है? 350. तो स्टूडेंट्स, ये भी गर्ल्स की हेल्प से किया गया कंट्रीब्यूशन है और ये भी टोटल मनी डोनेटेड है. तो दोनों ही शो करते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन को. तो दोनों एक्सप्रेशंस 7n और 350 किस साइन के साथ राइट की जाएंगी? इक्वल साइन के साथ. सो दिस विल बिकम आवर एल्जेब्राइक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n. So this is question number 2. Now come on question number 3. This is important question and students understand this question very very carefully. If the cost of X meter of cloth is ₹y, अगर आपके X मीटर का क्लॉथ की कॉस्ट कितने रुपीज है? Y रुपीज. स्टूडेंट्स, one thing you have to remember that here equation or statement is given in the form of variables. So please understand this very very carefully. कितने मीटर क्लॉथ है? X मीटर क्लॉथ. अब अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, है ना. Here X मीटर क्लॉथ आप परचेज कर रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है? Y रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 मीटर ऑफ क्लॉथ. और हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है? 18 मीटर्स की. So let's come. Cost of X meter clothes. X meter cloth की जो कॉस्ट है वो क्या है? ₹y. अब स्टूडेंट्स, मुझे किसका फाइंड करना है? 18 मीटर का. अब 18 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी है हमें. उसके लिए मैं सिंपल फॉर्म यूज करती हूँ स्टूडेंट. अगर मैं 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड कर लूं तो 18 मीटर का करना तो बहुत ईजी है. अगर 1 मीटर क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज का आ जाता है तो 18 मीटर कितने का होगा? 18 को 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. सिंपल. सो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर रही हूँ? 1 मीटर क्लॉथ के लिए मैं फाइंड कर रही हूँ. और 18 के लिए क्या करेंगे? फिर हम जितना 1 के लिए आएगा 18 के केस में हम उसको उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. नाउ स्टूडेंट्स कम. अब 1 मीटर का कैसे निकालें? अब गिवन स्टेटमेंट को देखते हैं. X मीटर क्लॉथ कितने का है? Y रुपीज का. X हमें जब भी किसी स्टेटमेंट के लिए कुछ भी मालूम हो और 1 के लिए फाइंड करना हो, ज्यादा के लिए पता हो और 1 के लिए निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड. तो स्टूडेंट्स 1 मीटर क्लॉथ कितने का हो जाएगा? Y अपॉन X. ये हमारा
मेन रूल होता है, जब कोई भी, अगर मैं आपको बोलूं x के प्लेस पे 10 मीटर होता, 10 मीटर क्लोथ y रुपीज का है, तो 1 मीटर कितने का आएगा, आप उसको क्या करोगे, उससे डिवाइड। तो y रुपीज को x से क्या किया हमने, डिवाइड। अब स्टूडेंट्स x मीटर की गिवन थी, 1 मीटर की मैंने फाइंड कर लिया। अब 18 मीटर का कैसे फाइंड करते हैं, 18 को जो 1 वाले की कॉस्ट आई है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 18 को y बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 18y बाय एक्स। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ रुपीज ऑफ 18 मीटर क्लॉथ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर शर्मा स्पेंड करता है रुपीज p रुपीज डेली एंड सेव करता है q रुपीज वीक। अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। वो स्पेंड कर रहा है डेली, खर्च करता है डेली और सेव करता है वीकली। फाइंड हिज इनकम आफ्टर 4 वीक्स। और हमें उसकी इनकम भी किस में निकालनी है, आफ्टर 4 वीक्स की इनकम निकालनी है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली दैट खर्च एक्सपेंडिचर गिवन है डेली, सेविंग गिवन है वीकली और फाइंड में हमें किस में करना है, वीक्स में। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करती हूँ, जो वो खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है डेली, अगर मैं इसको भी वीक में चेंज कर दूं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सो अगर आप अपने ऊपर लो, अगर आप डेली 2 रुपीज खर्च करते हो तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो 7 डेज में कितना करोगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14 रुपीज आ जाएगा। सेम यहां है स्टूडेंट्स, p रुपीज वो डेली एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वीक में कितना खर्च करेगा, 7 को p से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। सो लेट्स कम ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड सॉल्यूशन इज एक्सपेंडिचर, डेली खर्च कितना कर रहा है स्टूडेंट्स, वो p रुपीज, तो वीकली कितना करेगा, तो 7 को p से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 7p रुपीज। बट अब सेविंग आपको गिवन है, सेविंग कितना गिवन है, q रुपीज पर वीक, q रुपीज वो पर वीक सेव करता है, तो सेव पर वीक कितना करता है, q रुपीज। अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, आपने डेली इतना एक्सपेंडिचर किया, डेली किया तो हमने वीक का एक्सपेंडिचर फाइंड किया, और सेव भी आप कर रहे हो पर वीक q रुपीज। अब आप 1 वीक में खर्च भी कर रहे हो, सेव भी कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स खर्च और सेविंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे इनकम। तो टोटल इनकम वीक की कितनी हो जाएगी, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। 7p जो हमारा एक्सपेंडिचर था वीक का और जो हमारी सेविंग थी वीक की q, दोनों को ऐड किया तो ये मेरी बन गई टोटल इनकम इन रुपीज। अब मुझे क्या निकालना था स्टूडेंट्स, फाइंड हिज इनकम आफ्टर 4 वीक्स। मुझे तो 4 वीक की इनकम निकालनी थी और ये इनकम मेरे पास कौन से वीक की आई है, 1 वीक की, पर वीक। तो 4 वीक्स की कैसे निकलेगी, जो 1 वीक की आई है उसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। So 4 into 7p plus q rupees is the income of 4 weeks. So this is the answer of question number 4. Students, you have to write these questions in your fair notebook. If any problem comes, you can contact me at any time. Thanks and have a nice day.